Hello, my dear students. Welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 जो है स्टेट ऑफ मैटर, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, जो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है गैसेस का, प्रेशर ऑफ गैस। आज जो देखने वाले हैं हम सेकंड जो कैरेक्टर है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में यहाँ पर जो फ्री स्पेस होगा, है ना, जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, तो अगर स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेस हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्पेस जो है वो क्या है, ये है ना। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। और ये बीच में क्या है, ये फ्री स्पेस है। अब फ्री स्पेस या अपन उसको कह सकते हैं कि गैस वॉल्यूम, यही क्या कहलाता है, गैस वॉल्यूम कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, गैस वॉल्यूम। अब इसको इस तरह से समझ लें कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, तो उनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो पास में तो होते नहीं है, दूर होते हैं, है ना, जिसकी वजह से, और उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो भी क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। तो उस कंडीशन में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर का जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस जो होगा, खाली जगह जो होती है ना, या जितना स्पेस को ये कवर कर रही है ना, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो फ्री स्पेस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो फ्री स्पेस जितना भी है, वही क्या कहलाएगा, गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। उसी को हम कहते हैं गैस वॉल्यूम। ठीक है। अब यहाँ पर इसको डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कि डिफरेंट टाइप से डिफाइन करने का मतलब कि जो डेफिनेशन है, एक तो फर्स्ट इस तरह से बोल सकते हैं कि वैकेंट स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। या वैकेंट स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, तो ये भी क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। या हम कह सकते हैं फ्री स्पेस अवेलेबल, है ना, फ्री स्पेस अवेलेबल, फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। नेक्स्ट क्या हो सकती है, और इसकी डेफिनेशन हो सकती है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस, स्पेस occupied by a substance means gas, है ना, substance by a substance is called its volume। वही क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप से उसकी डेफिनेशन हो सकती है, हाँ। तो दो तीन तरह से आपको बता दिए। अब होता क्या है कि जो गैस होती है उसका तो जो वॉल्यूम होता है वो तो क्या इनडेफिनेट होता है, शेप भी इनडेफिनेट होता है। तो जिस टाइप के कंटेनर में वो फिल करते हैं, जैसे फॉर इस टाइप का जो कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप फिल करेंगे, तो जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही इस गैस का वॉल्यूम कहलाएगा, क्योंकि इसका तो कोई वॉल्यूम होता नहीं है। ठीक है। तो इस
जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगी किसी भी कंटेनर में, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, एक पॉइंट और हो सकता है, वो ये कि ये तो मालूम है हमको कि जो गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनेट होता है ना। ए गैस हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। इट ऑक्यूपाई द कंप्लीट स्पेस, इट ऑक्यूपाई द complete space, to occupy the complete space of the vessel, of the vessel, जिस वेसल में आप इसको फिल करेंगे, द स्पेस, स्पेस ऑफ द वेसल इन विच इट इज फिल्ड, इन विच इट इज फिल्ड। ठीक है, मीन्स कि जो गैस होती है उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा नहीं, it occupy the complete space of the vessels in which it is filled। तो ये क्या कर लेगी, जो भी स्पेस होगा, जो वेसल्स होगा उसका जितना भी स्पेस होगा उसका पूरे स्पेस को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। इसीलिए क्या होता है कि जो वेसल्स है ना, जो भी वेसल्स होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। और जनरली जो यूनिट होती है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम की जो यूनिट होती है तो उसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब, है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट होगी, है ना। और आपको सभी को मालूम है कि 1 मीटर क्यूब यहाँ लिख देता हूँ मैं, या यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, 1000 लीटर, है ना। इसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ लिख दें। इसी तरह से और क्या होता है कि यूनिट की अगर यूनिट तो इसकी मीटर क्यूब हो गई, है ना, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। इसी तरह से और भी यूनिट हो सकती हैं, जिसे आप कहें 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स होता है 1 लीटर, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 लीटर के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से ये 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ml। और या अपन कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और एक यूनिट हो सकती है इसकी सीसी, या अपन कह सकते हैं उसको 1000 सीसी। अब 1000 सीसी मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्लासवेयर जो होते हैं, जैसे ब्यूरेट होता है तो ब्यूरेट के ऊपर लिखा होता है सीसी, है ना, तो वो होता है क्यूबिक कैपेसिटी। तो ये थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर है गैसेस का, जिसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसी तरह से जो नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ गैसेस, तो टेम्परेचर ऑफ गैसेस या एक और होता है अमाउंट ऑफ गैस।
तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जो सेकंड कैरेक्टर है गैसेस के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो वो ये है। इसमें आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया है कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वही उसका वॉल्यूम होता है। बिकॉज ऑफ देयर इज नो डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पर गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप इसको फिल करते हैं वही कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। और उसकी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब, और डिफरेंट टाइप से जो यूनिट हो सकती हैं इससे रिलेटेड, वो डेसीमीटर क्यूब, लीटर, एमएल, सेंटीमीटर क्यूब एंड सीसी, ये सब हो सकती हैं। ठीक है। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।